जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसा आप अपना प्यार दिखा रहे हैं टीच स्ट्रीम के इस प्लेटफॉर्म पे, टीच स्ट्रीम का एक और प्लेटफॉर्म है जो कि खुद टीच स्ट्रीम का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेंगे। बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप टीच स्ट्रीम का ऐप डाउनलोड करेंगे, जितनी भी बुक पीडीएफ होगी फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अवेलेबल होगी। आप फ्री स्टडी मटेरियल पर चले जाएंगे, बुक पीडीएफ पे जाएंगे, आपको पूरी बुक मिल जाएगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ की हो। ठीक है, पूरी बुक वहां पर दी गई है। नोट्स जो होंगे यहीं पर मिलने वाले हैं। काफी स्टूडेंट सोचते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दीजिए सर, यहां पर नोट्स आपको मिलती है प्रॉपर। इसलिए जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सबको ये ऐप डाउनलोड करना मस्ट है। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करते हैं तो आपको नोट्स नहीं मिल पाएगी। सो दैट चाहे आपको बुक पीडीएफ चाहिए, चाहे आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे एंड फ्री स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, आपको बुक पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स दोनों मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज ए सेकेंड सेमेस्टर की जानकारी अगर हम आपको दे दें तो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लास है आपकी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। आप सभी जानते हैं केमिस्ट्री आपकी लाइव है ऑन यूट्यूब एंड फिजिक्स और मैथ जो है एंड ऑन ऐप आपकी चल रही है क्लास। इसलिए अगर आप तीन के तीनों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ऑलरेडी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टीच स्ट्रीम के ऐप में। उसमें आपको करना क्या होगा, यहां पर देख सकते हैं टीच स्ट्रीम में, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं सेकंड सेमेस्टर की। काफी स्टूडेंट सोचते हैं कहां से बैच ज्वाइन करें, वो डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं जिनकी इच्छा हो। तो लिंक जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा कुछ पेज ओपन होकर के आएगा, जिसकी प्राइस अभी 2499 रखी गई है, मतलब 2500 जिसकी प्राइस रखी गई है। बट अभी के लिए अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2052 में मिल जाएगा ओनली। जितने भी स्टूडेंट हैं सब लोग फटाफट से जुड़ जाएंगे। आज की जो क्लास है दैट इज थर्मोडायनेमिक्स 03, मतलब तीसरी क्लास होने वाली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। 2 क्लास पिछली क्लास हम लोग कर चुके हैं एंड एक बार जितने भी लोग जुड़ेंगे सब लोग प्रॉपर बता देंगे कि क्या मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जितने भी लोग जुड़े हैं एक बार सब लोग हाय हेलो लिखेंगे, जिससे हम सबका नाम ले सकें कि हाँ आप लोग जुड़ चुके हो, एंड फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्राची गुड इवनिंग, दीपाली गुड इवनिंग, अर्पिता, खुशी गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करें क्लास, एक बार सबको आने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं 1-2 मिनट का, जिससे सब स्टूडेंट आ जाएं एंड फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मृत्युंजय, अंकिता गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वैष्णवी गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग। चलो सब लोग आ जाओ एक बार, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट का आना अनिवार्य है ना। कंचन गुड इवनिंग, और भी जितने स्टूडेंट हैं सब लोग फटाफट से आ जाएं, जिससे आपकी क्लास स्टार्ट हो सके। अच्छा, आवाज़ फर्स्ट क्लास एकदम बढ़िया है, नाइस। आवाज़ आ रही है सबको प्रॉपर ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। आवाज़ आ रही प्रॉपर सबको, अगर आवाज़ ना आ रही हो तो बता दो। अच्छा, फीवर हो गया वैष्णवी, दवा ले लो ना, नहीं तो फीवर रहेगा पढ़ने का मन नहीं करेगा। दवा ले लो, ठीक हो जाओगे। ठीक है, चलो फिलहाल अगर फीवर है, ज़्यादा तेज़ बुखार हो तो आप स्किप कर सकते हो, बाद में देख सकते हो, है ना। हाँ, डोलो ले लो, डोलो बढ़िया है। चलो, थर्मोडायनेमिक्स 03, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, आज सबको फीवर ही हो गया है, काहे जी। चलो सब लोग दवा वगैरह ले लेना, ठीक है। जिसको जिसको फीवर हुआ है, खुशी को भी फीवर हो गया है, दोनों लोग को फीवर हो गया, बढ़िया से दवा ले लेना। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि चैप्टर ही आप पढ़ रहे हो जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। अंश को भी फीवर हो गया है, सबको फीवर ही हो गया है, मौसम भी तो इतना खराब नहीं चल रहा जी। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सब लोग दवा ले लेना अच्छे से, और तबीयत ठीक रहेगी तभी मज़ा भी आएगा पढ़ने में, है ना।
जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बताओ? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें लिखेंगे the zeroth law of thermodynamics states that if टू थर्मोडायनेमिक्स, देखो ये क्या स्टेट करता है पहले बात समझ लो। कोई भी दो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है अगर वो इक्विलिब्रियम में है ना, वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो ए है बी है, दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए से सी भी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है तो बी आल्सो सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। इसका स्टेटमेंट यही है, ठीक है। इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम are each in thermal equilibrium, मतलब दो के दोनों एक दूसरे के क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विथ ए थर्ड सिस्टम, विथ अ थर्ड सिस्टम, विथ ए थर्ड सिस्टम, देन दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, ठीक। स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी, टेंशन मत लेना। केमिस्ट्री ऐप पे क्यों नहीं चलेगी? देखो जैसे ही ये क्लास खत्म होगी ऐप पे केमिस्ट्री आ जाएगी, ठीक है, आप जाकर अपनी बैच में चेक कर लेना, चलेगी। इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर, इसका मतलब ये है कोई ए है, मान लो कोई भी सिस्टम ए है, ये हमारा सिस्टम ए रहा और ये हमारा सिस्टम बी रहा, ठीक है। अगर ये दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो ये दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और कोई सिस्टम सी है एज वेल एज थर्ड सिस्टम, देखो लिखा जा रहा है ना, जीरोथ लॉ स्टेट दैट इफ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए और बी ईच अदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर दोनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, विथ थर्ड सिस्टम, किसी थर्ड सिस्टम के साथ भी, ठीक है, मतलब ए सी से भी, जैसे ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सी से भी थर्मल। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, कल मैंने बताया था, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, किसी को याद है? अगर जितने भी हमारे, चाहे वो सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बोलते थे, टेम्परेचर के अलावा एंट्रोपी, एंथैल्पी, मास आपका, और क्या बोलते थे उसको, टेम्परेचर तो था ही, एंड और भी दो चार थे ना, हाँ, वॉल्यूम और प्रेशर, ये सभी अगर आपके इक्वल हैं तब जाकर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होता था, ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर नहीं। तो ये बताया जा रहा है, स्टेट ये बताता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जैसे ए मान लो बी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बी जो होगा वो आल्सो सी के थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, विथ ए थर्ड सिस्टम, देन दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। बातें समझ में आई? हाँ, जितने भी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं होती यार, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज मत होना, यहां पर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी थी, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मत लिखना, मैक्रोस्कोपिक है उसमें, ठीक है, यम ए है। माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक में बहुत बड़ा अंतर होता है। समझ में बात आ गई? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ गए? इसके कहने का मतलब एक बार और समझा देते हैं। अगर आपका थर्मल इक्विलिब्रियम है ए और बी, तो ऐसे ही तो लिखते हैं ना, टी इक्वल टू टी बी, थर्मल इक्विलिब्रियम में, और ए सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टी ए इक्वल टू टी सी, तो आल्सो बी और सी, देन बी और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, टी बी इक्वल टू टी सी। यही कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, नोट कर लो फटाफट से, फिर हम लोग इंटरनल एनर्जी पर चर्चा करें। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपल है ना, समझा लोगे सब लोग, हाँ या ना? सब लोग समझा लोगे? अंश, मृत्युंजय, वैष्णवी, शिवांगी, अर्पिता, जितने भी लोग हो सब लोग बताओ, क्या समझ में आया सबको? यस और नो? सब लोग बताओ। खुशी, कंचन, वैष्णवी, सबको समझ में आ गया? यस और नो? आ गया हो तो आगे बढ़े, आ गया हो तो आगे चलें, एंड नोट डाउन कर लेना तो बता देना, ठीक है? आगे चलें। अनुज, लेट आ रहे हो आज? देखो वैसे तो हम भी थोड़ा लेट ही हो जाते हैं, 5-10 मिनट, क्योंकि क्लास स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, बट कल से कोशिश करेंगे करेक्ट 6 बजे आ जाएंगे हम ना। हाँ ठीक है, तबीयत खराब है तो बाद में आप रिकॉर्डेड देख लेना। जिसकी तबीयत अगर खराब है वो पढ़ नहीं पा रहा है तो कोई ऐसा फोर्स नहीं है, ठीक है? हाँ रेस्ट कर लो आप। हटा दें? अच्छा लेट नहीं हो, लेट रिप्लाई ही किए। हाँ हटाएं इसको, चल। हमको नाम याद रहता है ना सबका, जब आप लोग आते हो ना शुरुआत में हाय हेलो लिख दिया करो उधर, तो हम समझ जाएंगे कि यस आप आ चुके हो, अदरवाइज हम सोचते हैं कि आप लेट आ रहे हो, ठीक है? हेडिंग लगा लेंगे इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ेंगे, ठीक है? सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे इंटरनल एनर्जी। कई कई बुकों में यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कई कई बुकों में ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप जिससे भी रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल यू होता है, क्या होता है? कैपिटल यू, या फिर कैपिटल ई लिखो, यही है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी लिखेंगे द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, यहां पर लिखेंगे द सम ऑफ देखो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम ही तो आपका इंटरनल एनर्जी होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके कारण? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, किसके कारण? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो आपका किसी भी मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी है उसका, एंड और किसका सम? एंड काइनेटिक एनर्जी का सम, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ड्यू टू, अब काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगी बताओ? काइनेटिक एनर्जी किसके कारण होगी? मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल जब मोशन में होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। ड्यू टू मोशन इन या मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड टोटल इंटरनल एनर्जी। मतलब समझ पा रहे हो? जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है जिसे आप यू से रिप्रेजेंट करते हो, दैट्स इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, किसके कारण? ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसी भी मॉलिक्यूल्स, जैसे मान लो कई मॉलिक्यूल्स रखे गए हैं, उन मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी लगता है, और वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी आती है वो प्लस। अब मॉलिक्यूल्स मूव भी तो कर रहे होते हैं, रैंडम मूव कर रहे हो, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तो उनके मूवमेंट के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है उनका सम ही आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है।
ठीक है, नोट डाउन कर लो। आया समझ में? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अरे यार समझ लो एक बार फिर से, मैं इधर समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई सिस्टम है ये, इसमें कई मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे 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 छोटे। अगर इसकी इंटरनल एनर्जी, बाहर से कोई एनर्जी मत दो, इंटरनल एनर्जी की बात करें, यू की, इनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो रखता है ना मॉलिक्यूल्स में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो ये रैंडम मूव भी करते रहते हैं, ऐसे कोई फिक्स नहीं रहता, कहीं भी चले जाते हैं ना। तो उनके मूवमेंट के कारण एक काइनेटिक एनर्जी भी लगती है, इसे ही आप टोटल इंटरनल एनर्जी बोलोगे। आ रहा है? पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? चलो इतना तो समझ में आ गया। अगर हम आइडियल गैस की बात करें, फॉर एन आइडियल गैस, अगर वो मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के हों, आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए क्या होता है? आइडियल गैस में कोई हमें बता दो क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? बताओ सब लोग। हाँ बता दे रहे फिर से। अरे भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी याद होती है, मतलब एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सिंपल समझो तो मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और जब वो मूव करेंगे, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो मूव करेंगे, मूव करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मिलती है। तो वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ही आपका इंटरनल एनर्जी कहलाता है। आया? अब बात करें आइडियल गैस में, क्या आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है? एक बार सब लोग बताओ, जितने भी स्टूडेंट हो सब लोग बताओ यार, क्या आइडियल गैस की बात करें तो क्या उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या नहीं है? यस और नो सब लोग बताओ। क्या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या नहीं होता? एक कमेंट आ रहा है नहीं। और लोग भाई बताओ, जिसको जिसको जो भी पता है बता दो, ऐसी जरूरी नहीं है कि आपको पता ही रहे। नहीं पता है तो आप लिखो, हाँ होता है, नहीं होता, कुछ भी लिखो, मुझे समझ में तो आए। हाँ अर्पिता, अंकिता नहीं, और मृत्युंजय यस सर होता है। अच्छा जी, हाँ होता है। अनुज भी बता रहे हैं होता है। कंचन नो सर। बॉयज ग्रुप कह रहे हैं कि होता है, गर्ल्स ग्रुप कह रहे हैं नहीं होता है। नहीं होता है। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ रहे थे तो आप पढ़े थे कि आइडियल गैस के लिए कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई नहीं होता है। समझ रहे हो मृत्युंजय, अनुज? नहीं होता है, रट लो कि फॉर एन आइडियल गैस के लिए देयर आर नो एनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है। सो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं लगता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी आई थी, है ना। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस की क्या होती है? आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तब के लिए अगर हम इंटरनल एनर्जी यू की बात करें वो होगा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तब के लिए अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें यू की, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। नोट कर लो भैया। अनुज हिंदी हमको नहीं आती, जो बोल रहे हैं ना तो यही आती है हमको हिंदी, मतलब समझाना मुझे आता है, इसकी हिंदी कह दोगे तो मुझे भी नहीं पता। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे, अंतर आणविक बल। अभी अभी याद आया। वैसे ऐसे कुछ कुछ वर्ड है जो मुझे आता है बट कंप्लीट नहीं आता मुझको। अंतर आणविक बल ये सभी आता है तो हिंदी में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बस मैं समझाता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, वही आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है।
ठीक है, बातें समझ में आई? अरे आइडियल गैस में कोई भी अट्रैक्शन होता ही नहीं ना, आइडियल गैस में अट्रैक्शन कहां होता है बताओ तो मृत्युंजय? आइडियल गैस में आपका इंटरेक्शन ही नहीं होता, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को इंटरेक्ट ही नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आएगा कहां से? जब अट्रैक्ट करेगा तभी तो आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आइडियल गैस में ये कंडीशन नहीं अप्लाई होती, ठीक है, इसलिए समझ में आया? क्लियर हुआ सबको? इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? केमिस्ट्री तो हम ही पढ़ाते हैं ना श्रुति, केमिस्ट्री हम ही पढ़ाएंगे। 7 बजे से क्लास चलेगी आपकी। यूट्यूब पर जिसको पढ़ना हो यूट्यूब पर जाकर पढ़ लेना, ऐप पे जिसको पढ़ना हो ऐप पर जाकर पढ़ लेना, दोनों जगह अवेलेबल होगा, ठीक है। केमिस्ट्री के सेक्शन में चले जाना, वहां पर आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी। केमिस्ट्री आपको दोनों जगह पढ़ाई जाएगी, यूट्यूब पर भी ऐप पर भी। ऐप पर अगर पढ़ना हो तो आप अपने बैच सेक्शन में जाना, वहाँ पर सेकंड सेमेस्टर जो से वो फर्स्ट ईयर के हैं, जैसे श्रुति आप फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन किए हो टोटल, और भी जितने लोग ज्वाइन किए हो मुझे तो नहीं याद है एग्जैक्टली, एक इसका याद है श्रुति का फर्स्ट ईयर का, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर दोनों है इसका। तो सेकंड सेमेस्टर अपनी बैच चूज करना सेकंड सेमेस्टर में, उसके बाद आप जाना कहाँ पे, केमिस्ट्री के सेक्शन में, वहाँ पर पहला चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है। और अगर जो सेकंड सेमेस्टर की बैच ज्वाइन किए उनका डायरेक्ट वही केमिस्ट्री ओपन करेंगे, केमिस्ट्री में मिल जाएगा। और जो यूट्यूब पर ज्वाइन करना चाहेंगे 7 बजे से क्लास चलनी स्टार्ट हो जाएगी यूट्यूब पर भी, ठीक है। चाहे यूट्यूब पर आप पढ़ लेना, चाहे आप पर पढ़ लेना, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। चलो नोट कर लो भैया इसको, और नोट कर लेना तो बता देना हाँ या ना, नोट कर लेना तो बता देना, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नोट कर लेना तो बता देना। हाँ हाँ, यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर हम पढ़ाएंगे, दोनों जगह पढ़ाएंगे। आपकी 7 बजे से दोनों क्लास चलेगी, चाहे आप यूट्यूब पर देख लो चाहे आप ऐप पे जाकर देख लो, ठीक है। अरे हम ही पढ़ाएंगे यार। नोट हो गया? बहुत बढ़िया। नेट किसमें कम खर्च होगा? यूट्यूब पर कम खर्च होगा, ऐप पे नेट ज़्यादा खर्च होता है ना। वैष्णवी पूछ रही नेट किस पे कम खर्च होगा। हाँ ये तो है, यूट्यूब पे नेट कम खर्च होगा। हटा दे इसको। और जैसे तुम लोग पढ़ते होगे, ये 2 लाइव क्लास, जैसे एक फिजिक्स की और एक मैथ की लाइव क्लास देखते देखते नेट खत्म हो जाता होगा, ऐसा मुझे फील हो रहा है ना, क्योंकि इस पे नेट ज़्यादा लगता है ना, 720 पे कर देते हो तो। और यूट्यूब पे क्या होता है, यूट्यूब पे कम नेट होता है। कारण बता दूं? जाने दो। कारण ये होता है कि जब यूट्यूब पे वीडियोस जाती हैं या फिर लाइव क्लासेस जाती है ना, वो तो मर्ज करता है अपने अकॉर्डिंग, यूट्यूब अपने अकॉर्डिंग मर्ज करता है। मर्ज करने के बाद वो शो करके दिखा रहा होता है, लाइव क्लास भी और रिकॉर्डेड भी, दोनों में ऐसा होता है। बट अगर आपका ऐप जो होता है, ऐप में जो भी वीडियो जैसी प्रॉपर होती है, रॉ वीडियो होती है, वो वैसे दिखती है, इसलिए नेट ज़्यादा कंज्यूम करता है। सर यूट्यूब पे कैसे ज्वाइन करते हैं? यूट्यूब पे कुछ ज्वाइन वाइन नहीं करना होता है जी प्राची, यूट्यूब पे कुछ ज्वाइन नहीं करना होता। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे हो ना टीच स्ट्रीम का, कि नहीं किए हो सब्सक्राइब? अरे यूट्यूब का चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो यहाँ कैसे पहुँचे? वहीं से तो आए हो ना। यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब किए हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, 6:30 बजे ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। ये नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच गई होगी, क्योंकि शेड्यूल की जाती है ना क्लास, तो आपके पास अभी भी नोटिफिकेशन पहुंच गई होगी। अब नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, 6:30 बजे भी नोटिफिकेशन पहुंचेगी, और 7 बजे से क्लास चल जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो देर ना करते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, हेडिंग लगा लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एनीवन? डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसेम एफ लिखते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? कोई नोटिफिकेशन ऑफ किए हो तो टीच स्ट्रीम का चैनल ओपन कर लेना ना 7 बजे। जिससे पढ़ रहे हो उसका नोटिफिकेशन तो ऑन कर लो, नहीं तो पता कैसे चलेगा है?
इधर हम पढ़ाते पढ़ाते थक जाएं, पता लगे तुम लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। आज 4-5 क्लास चलेगी यूट्यूब पर, एक राजू सर पढ़ाएंगे, एक मेरी क्लास लगेगी केमिस्ट्री की, और परसों की जो रिकॉर्डेड क्लास थी वो भी यूट्यूब पर मिल जाएगी रिकॉर्डेड, क्योंकि आप लोग कहे थे ना रिकॉर्डेड आप डाउनलोड कर सकते हो, तो रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है समझो पहले। कोई भी मालिक्यूल का अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करूं, हाँ इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है भाई, किसी भी मालिक्यूल का अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं ना, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि मतलब वो मालिक्यूल एग्जैक्टली कितने प्रकार से फ्रीडम होकर मूव कर सकता है। सिंपल तरीका यही है कि फ्रीली कोई भी मालिक्यूल या फिर एटम कहां कहां मूव कर रहा पा रहा है, कितने प्रकार से मूव कर पा रहा है, वो वाइब्रेशनल मूव कर रहा है, रोटेशनल मूव कर रहा है, या फिर ट्रांसलेशनल मूव कर रहा है, तो कितने टाइप्स के मूवमेंट वो फ्रीली कर पा रहा है, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। मान लो कोई भी पार्टिकल है, मान लो ये है, अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये 3 टाइप का मूवमेंट कर रहा है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा। अगर ये 5 कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, 7 कर रहा है तो 7 होगा, 8 कर रहा है तो 8 होगा। मतलब जितनी भी प्रकार से वो मूवमेंट फ्रीली कर सकता है वही उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। जैसे आपको कह दिया जाए कि आप चलो, तो आप कितने प्रकार के मूवमेंट कर सकते हो। एक तो आप सीधा जा सकते हो, एक उसके जस्ट परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या जेड एक्सिस में ऊपर जा सकते हो तुम लोग? छिपकली थोड़ी हो ऐसे ऐसे चले जाओगे हैं। तो फिर अगर चलना हुआ नॉर्मल, नहीं तो पेड़ पे चढ़ने लगो तुम लोग, कहोगे हाँ हम वाई एक्सिस पर भी जा पा रहे हैं, तो उस कंडीशन के लिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। बट नॉर्मली मनुष्य को चलने के लिए कह दिया जाए तो वो एक्स एक्सिस पे चल सकता है, वाई एक्सिस पे चल सकता है, मतलब ऐसे सीधा ऐसे जा सकता है, और एक उसके जस्ट परपेंडिकुलर जा सकता है, ऊपर नहीं जा सकता है ना। ऐसे ऐसे चल के ऊपर थोड़ी कैसे जाएगा, वो मायावी थोड़ी है कि ऊपर चला जाएगा। तो वही होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर फिजिक्स में पार्ट बी कब स्टार्ट होगा, उसे भी साथ साथ कवर करते जाइए। अरे टेंशन कहाँ लेते हो, थर्मोडायनेमिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइस, तो इसको पढ़ा लेने दो, सेमीकंडक्टर डिवाइस भी पढ़ा देंगे, उसके लिए चिंता मत करो, ठीक है। सब कवर हो जाएगा, उसके लिए चिंता ना करो, इसीलिए तो पर डे लाइव क्लास चलाई जा रही है। कवर करना मेरी जिम्मेदारी है ना, तो उसके लिए कहाँ चिंता करते हो आप लोग, ठीक है। एंड समय से कवर होगा आपका सिलेबस, ठीक। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द, इसे हम DOF लिखते हैं, देखो ध्यान समझो, डिग्री ऑफ फ्रीडम ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज। ये आपके जो नोट्स में लिखा गया वही चीज मैं इस पे यहाँ इसलिए लिखाता हूं ताकि मैं यहाँ पे कोई दूसरी डिफिनीशन लिखा दूं, क्योंकि अपने मन से लिखूंगा तो जनरल सी बात है कि डिफिनीशन चेंज हो जाएगी। तो यह डिफिनीशन और आपके नोट्स जो प्रोवाइड कराई जा रही है उसकी डिफिनीशन मैच करती रहे, इसलिए मैं ऐसा लिखता हूँ। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट कहेंगे नोट्स में दूसरा मिल रहा है, इसमें दूसरा लिखा रहे हैं, तो कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं लिखाता हूँ, ठीक है। DOF इज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट। नहीं काफ़ी बच्चे क्या बोलते हैं जानते हो, सर जी टीप टीप लिखा था इंडिपेंडेंट वेज in which a molecule possesses, in which a molecule possesses translational rotational and vibrational motion। बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, ये इंडिपेंडेंट वेज होता है, फ्री हो करके किधर कितना मूव कर सकता है मॉलिक्यूल प्रोसेस, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल मोशन कितना कर सकता है, रोटेशनल मोशन कितना कर सकता है और वाइब्रेशनल मोशन कितना कर सकता है फ्रीली, तो वही उसका होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। श्रुति पूछ रही कि भैया कोई जरूरी थोड़ी है ऊपर वाले को वायलेट करो, या हाँ ये कोई जरूरी थोड़ी होता है। आप किसी को, आप ऊपर वाले को एक्स रिलेट कर लो, एक्स वाई और इधर जेड मान लो,
मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जस्ट होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक्स फिक्स ही एक्स ही होगा। जैसे हम लोग बनाते हैं ना, एक्स इधर कर देते हैं, वाई इधर कर देते हैं, जेड इधर कर देते हैं, तो वो एक मानक तौर पे हम किए हैं, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, चलो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल। इतना तो समझ में आ गया ना कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी एटम फ्रीली, मतलब उसे एक्स्ट्रा फोर्स ना किया जाए, फ्रीली किधर किधर मूवमेंट कर सकता है, वही उसका क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। फ्रीली मूव कर सके, खुद से, स्वयं से, इंडिपेंडेंट होकर के। जैसे तुम किसी छोटे बाबू को ले लो ना, छोटा बच्चा, उसको पकड़ के तुम ऊपर फेंक दो ऐसे ना, ऐसे तो खिलाते हो ना छोटे बच्चों को लेकर के, मुझे भी मजा आता है खिलाने में खूब। तो ऊपर फेंकोगे तो वो जेड एक्सिस में जा रहा है, जेड एक्सिस हम ऊपर मान के चलते हैं माना तौर पे, जेड एक्सिस में वो जा रहा है, बट क्या फ्रीली जा रहा है, तुमने तो उसे एक्सटर्नल फोर्स कर दिया ना, क्यों एक्सटर्नल फोर्स कर दिया, इसलिए वो ऊपर जा रहा है, स्वयं से थोड़ी जा सकता है। पहले के लोग चले जाते थे ना, वो जो मायावी होते थे थोड़ा सा, वो वैसे ऊपर चले जाते थे, जैसे रावण का रथ था ना, ऐसे ऊपर अपने आप उड़ जाता था तो उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ करता था, आपके मनुष्य का 2 हो गया है। चलो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, ये सब है क्या एग्जैक्टली। आ जाओ बताता हूं। जैसे आपको पता होना चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन ये होता है जैसे 3 एक्सिस हम जानते हैं रियल लाइफ में, 3 एक्सिस जब हम पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट में, वहां पर आपके कई कई एक्सिस बढ़ते चले जाते हैं, बट अभी रियल एक्सिस में मैं देखूं तो यहां पर 3 एक्सिस होते हैं। ठीक है, हाँ शक्तिमान 3 एक्सिस होते हैं। अब 3 एक्सिस में जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया ना? अगर कोई मॉलिक्यूल इधर मूव कर पा रहा है, इधर मूव कर पा रहा है, इधर मूव कर पा रहा है, तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यही इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हो जाएगा। उसके बारे में हम आगे बात करने, बट अभी समझते रहो। रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन मतलब ये होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, इस प्रकार से, ऐसे पेन की तरह। तो इसको अगर मैं दिखाऊं कुछ इस प्रकार से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में, या तो ये किस प्रकार मूव कर सकते। देखो अगर मैं इसे मानूं एक सेक्टर फिक्स कर दूं जेड वाला, तो ये इधर भी मूव कर सकता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। ठीक है, जेड एक्सिस देखिए, मान लो एक जगह फिक्स कर दो ना, ऐसे ऐसे फिक्स कर दो, इधर भी मूव कर सकता है ना, एक जगह अगर फिक्स करूं जेड एक्सिस में, और इस इधर लगा दूं तो इधर भी मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे। लेकिन क्या अगर मैं इधर फिक्स किया हूं, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, क्या ये ऐसे ऐसे भी मूव कर सकता है। मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखूं तो ये ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग देखूं तो ऐसे ऐसे मूव करेगा इस प्रकार से, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग देखूं तो कुछ ऐसे ऐसे मूव करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करेगा ना। हनुमान जी भी थे, हाँ हनुमान जी तो पता नहीं कितने डायरेक्शन मुड़ सकते थे ना, उनके लिए कोई एक्सिस वो करता था, फिक्स नहीं कर सकता था। चलो अब ट्विस्ट कहाँ है, माना तौर पे ट्विस्ट कहाँ है, इतना तो सर समझ में आ गया कि हाँ इस प्रकार से मूव कर सकता है। ट्विस्ट बताता हूँ, अगर कुछ इस प्रकार से ये रखा गया तो ऐसे अगर आप रख दो तो ये किधर मूव कर सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे मूव कर सकता है ना, अपने आप का रोटेशन कर सकता है, रोटेशन, और ऐसे ही रखा गया है। जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे, जेड ऐसे मानिए बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। ठीक है, क्या ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी मूव कर सकता है? एक्स एक्सिस तो ऐसे ऐसे घूमेगा, अपने इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव नहीं करा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो मतलब 2 ही यहां पर पॉसिबल हो पा रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड। वाइब्रेशनल मोशन तो सब लोग जानते हो, वाइब्रेशनल मोशन सबको पता है,
वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन जैसे हो गया कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, वो वाइब्रेट करता है, जैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मान लो ये एक्स एक्सिस हो आपका, ये आपका वाई एक्सिस हो, ये आपका जेड एक्सिस जो बाहर की ओर निकला है, तो बाहर की ओर ऐसे जेड एक्सिस है, इसको ऐसे अगर मान लो रख देते हैं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे 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 वाइब्रेट कर सकता है, वाई एक्सिस के अलोंग भी वाइब्रेट कर सकता है, एंड जेड एक्सिस के अलोंग अगर कराना चाहेंगे तो कैसे जेड एक्सिस के अलोंग करेगा, जेड एक्सिस ऐसे रहा, ये ऐसे रखा गया है, जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, ठीक। तो ये सभी वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन हुए। कैसे करेगा बात समझ में आई। चलो अब देखते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कैसे आपका रोटेट करता है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं। 15 मिनट अभी बचा है केमिस्ट्री की क्लास चलने में, 15 मिनट खींच देते हैं। बातें समझ में आ रही ना। अब देखो अलग अलग गैस के लिए हम लोग निकालेंगे, एक मोनोटॉमिक गैस के लिए, डायटॉमिक गैस के लिए, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। मोनोटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, डायटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, पॉलीएटॉमिक गैस के लिए क्या होता है, वो सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं मोनोटॉमिक गैस के लिए, मोनोएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस के लिए क्या करोगे, मोनोएटॉमिक गैस है, अब देखो देखो इसमें अगर आपका मोनोएटॉमिक गैस है, बहुत ध्यान से समझना, मोनोएटॉमिक गैस है, देखो जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो कुछ एक्स्ट्रा केस में होता है, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। जो वाइब्रेशनल मोशन होता है वो कुछ एक्स्ट्रा केस में होता है, जनरली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल ही ऐड करते हैं हम लोग, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल। वाइब्रेशनल मोशन जो आता है ना वो कुछ एक्स्ट्रा केस में आता है, वो एक्स्ट्रा केस क्या है मैं आगे बताता हूं। मोनोएटॉमिक गैस है, मान लो एक मोनोएटॉमिक, एक ही एटम है, अब ये एक एटम किधर किधर जा सकता है मुझे बता दो, एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, जेड में भी जा सकता है। मतलब मोनोएटॉमिक गैस के लिए आपका ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है, ट्रांसलेशनल मोशन जो होता है दैट्स इक्वल टू 3। इसमें क्या कोई रोटेशनल मोशन है, अरे अपने ही एक्सिस के अलावा, ऐसे गोला छोटा सा ले लो, वो अपने ही एक्सिस के अलावा कहां घूमेगा, उसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। अगर ऐसा आप लोगे जिसमें डाइपोल होंगे, अब ये घूम रहा है, अब ये ऐसे से गोल गोल घूमे तो क्या आप देख के समझ पाओगे कि घूम रहा है नहीं घूम रहा है, नहीं। तो इसमें रोटेशनल मोशन कितने हो गए, रोटेशनल मोशन 0। मतलब अगर इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात किया जाए, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, स्मॉल एफ लिखते हैं, ये कितना हो गया, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल प्लस ट्रांसलेशनल होता है, वाइब्रेशनल जनरल नहीं आता, वो स्पेशल केस में आता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका 3 हो गया, किसके लिए, किसके लिए, मोनोटॉमिक गैस के लिए। एक स्पेशल केस जो मैं बता रहा हूं, एट ए हाई टेम्परेचर की बात करें, जब हाई टेम्परेचर, जैसे किसी भी मॉलिक्यूल को या गैस को जब आप गर्म करते हो बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उसमें वाइब्रेशन उत्पन्न हो जाता है ना। तो एट अ हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोशन 2 ऐड हो जाता है ना, यहां पर लिख लोगे +2 वाइब्रेशनल मोशन। मतलब जब किसी भी मॉलिक्यूल को आप हीट करोगे ना तो वाइब्रेशनल मोशन ऐड हो जाता है, 2 ही। जैसे क्या होता है कि अगर ये अगर वाइब्रेट करना चाहेगा, मान लो ऐसे रखा गया, तो या तो इस पोजीशन पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ध्यान समझना, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे ऐसे प्लस 2 ही होगा, हमेशा याद रखना वाइब्रेशन 2 ही होता है किसी भी कंडीशन के लिए, जो वाइब्रेशनल मोशन ऐड होगा वो हमेशा 2 ही होने वाला है। तो हाई टेम्परेचर पर +2 वाइब्रेशनल मोशन ऐड हो जाएगा। हाई टेम्परेचर पर अगर मैं बात करूं तब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 + 2 = 5 निकल करके आता है। जनरली यही आप लगाना ही यही है। ये क्या होता है, स्पेशल केस के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, स्पेशल केस के लिए। मोनोटॉमिक के लिए हो गया। डायटॉमिक गैस की बात करें, डायटॉमिक गैस की बात करें, अब बताओ क्या सबको समझ आ रहा है ना, जितने भी लोग बैठे हो सब समझ में आ रहा है। श्रुति, अंकिता, अनुज, अर्पिता, शिवांगी और भी जितने लोग बचे होंगे, नाम नहीं ले पा रहा हूं तो ठीक है, चलो समझ लेना, सबको मैं बोल रहा हूं। डायटॉमिक के लिए बोलने दो। डायटॉमिक कैसे, तो डायटॉमिक कैसे होता है कि जिसमें 2 एटम है, जिसमें 2 एटम है, मान लो ऐसे ये।
अब ये कैसे मूव कर सकता है, ये तो एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई एक्सिस में जा सकता है, जेड एक्सिस में भी जा सकता है। मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो ये एक्स में भी जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में आ सकता है, 3 हो सकता है। तो इसमें जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा 3 होगा। अब रोटेशनल मोशन कितना होगा, रोटेशनल मुझे बता दो, अभी जस्ट समझाया था ना 2 होगा रोटेशनल मोशन। इस पोजीशन पर कितने रोटेशन कर सकता है बताओ। अगर मैं इस पोजीशन पर इसे रख दूं तो ये रोटेशन करेगा, एक तो ऐसे रोटेशन करेगा जेड एक्सिस के अलॉन्ग, एक तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेशन करेगा, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। अगर मैं इसे ऐसे रख देता हूं ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, तो अब ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और वाई के अलॉन्ग नहीं कर पाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा। तो ये 2 प्रकार का रोटेशन हो सकता है, तो हमेशा ये 2 प्रकार से ही रोटेट कर पा रहा है। जो रोटेशनल मोशन होता है इसमें दैट इज ए 2, और इसको अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की बात करें तो 3 + 2 = 5 आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। स्पेशल केस की बात करें, हाई टेम्परेचर की बात करें, हाई टेम्परेचर पर आप +2 वाइब्रेशनल जोड़ देते हो ना, या बराबर 5 + 2 मतलब F = 7 निकल के आता है। बातें क्लियर हो रही ना सबको, मजा आ रहा है। अब बात करते हैं पॉलीएटॉमिक गैस के लिए। इसका एग्जांपल देखना चाहते हो, डायटॉमिक गैस जैसे O2 N2 H2, डायटॉमिक। मोनोटॉमिक हीलियम नियान आर्गन, हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, सो ऑन। डायटॉमिक क्या होता है, H2 O2 N2 सो ऑन, ये सब डायटॉमिक गैस है। अब बात करें पॉलीएटॉमिक की, जिसमें बहुत ज्यादा एटम होते हैं, पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा होते हैं बस, चाहे जितने भी हो। पॉलीएटॉमिक गैस की बात करें, पॉलीएटॉमिक गैस 2 प्रकार की होती है, पॉलीएटॉमिक गैस 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से आ रहा है ना सबको समझ में। जो पॉलीएटॉमिक गैस होती है दैट्स 2 टाइप, कौन कौन सी, लीनियर और नॉन लीनियर। एक होती है लीनियर, एक होती है नॉन लीनियर। एक होती है लीनियर, फर्स्ट लिख लेंगे लीनियर, जैसे लीनियर कौन सा है, जैसे CO2 हो गया, CO2 मतलब लीनियर क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर डायटॉमिक की तरह ही बनता है। CO2 का स्ट्रक्चर मुझे बता दो कैसे बनता है, कार्बन CO2, ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर दिखाओ कैसे बन रहा है। ये कुछ ऐसे बन रहा है ना, ये ऐसे तो बन रहा है ना। तो अब मुझको ये बता दो, ये क्या इसमें और इसमें कुछ अंतर है, नहीं है। लीनियर में कुछ अंतर ही नहीं है, सेम टू सेम वही लगेगा, इधर इधर मूव कर सकता है, इधर इधर जेड एक्सिस में आ सकता है, एंड फिर 2 एक्सिस में रोटेट कर सकता है। मतलब इसके लिए भी ट्रांसलेशनल मोशन कितना होगा, 3, और रोटेशनल 2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा। एट हाई टेम्परेचर पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज 7, ठीक, क्योंकि दो वाइब्रेशनल जुड़ जाते हैं, +2 वाइब्रेशनल मोशन। पॉलीएटॉमिक का लीनियर हो गया। अब ऐसे जो कि नॉन लीनियर हो, जैसे आपका SO2 हो गया, और क्या हो गया, CH4 हो गया, NH3 हो गया, ये सब नॉन लीनियर। दूसरा जो नॉन लीनियर है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे SO2 हो गया, CH4 हो गया, और मान लो NH3 हो गया, एटसेट्रा। जैसे SO2 का ही स्ट्रक्चर बनाना हो, कैसे बनाओगे, SO2 ऐसे बनाओगे ना, SO2 का स्ट्रक्चर। क्या ये लीनियर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है। इस कंडीशन में चेंज हो जाता है। इस कंडीशन में अगर मैं दिखाऊं, जैसे SO2 ही ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, यस, इधर बना लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर बना लेते हैं वाई एक्सिस, इधर बना लेते हैं हम लोग जेड एक्सिस। एक तो ये ट्रांसलेशनल मोशन तीनों तरफ कर सकता है, मतलब जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल
मोशन 3 होगा। रोटेशनल मोशन कितना होगा मुझे बताओ जरा, यहीं पर समझने की बात है। जब ये इस प्रकार से रखा गया तो एक तो एक्स एक्सिस के अलावा मूव कराओ, ये कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है, मतलब एक इधर गया एक इधर गया। अभी तक क्या होता था, ऐसे ऐसे मूव हो जाता था, बट अब क्या है, ऐसे हो गया। अब मूव कराओगे तो ऐसे ऐसे मूव करेगा ना, ऐसे 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 मूव करेगा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तीनों के एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है ये पेन कहाँ रख दिए, यहाँ पर लाए ही नहीं शायद, नहीं तो तुमको अभी दिखाता मैं, हट गया है यहाँ से स्टूडियो से। चलो कोई बात नहीं, बातें समझ गए कि नहीं। जैसे मान लो इंक डिब्बा है, यही समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसा है कुछ ऐसा है, अभी तक क्या था, एक्स के एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे मूव कर जा रहा था, आपको पता ही नहीं चल रहा था ना। अब क्या है, ऐसे है, तो अब मूव करेगा तो कैसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा ना, कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूव करेगा, ऐसे ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब इसमें जो रोटेशनल मोशन होता है वो भी आपका 3 ही होता है। इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा, एफ बराबर 3 + 3 6 होता है। एट आई स्पेशल एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की बात करें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट इज ए 6 + 2 8। मतलब हमेशा याद रखना, हाई टेम्परेचर हमेशा नहीं लगता, ये नॉर्मल कंडीशन हमेशा ही लगती है कि हमेशा बताया जाएगा मोनो एटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5 एंड पॉलीएटॉमिक के लिए 7। नोट करो फटाफट से, केमिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं। टाइम हो चुका है ओवर, ठीक है, 3 मिनट और बचे हैं, नोट कर लो भैया जल्दी जल्दी। हमेशा याद रखना, मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5, पॉलीएटॉमिक के लिए लीनियर कंसीडर नहीं किया जाता, लीनियर वाला कंसीडर नहीं किया जाता, नॉट कंसीडर, याद रखना ये कंसीडर नहीं किया जाता, ठीक है। पॉलीएटॉमिक के लिए 7 हमेशा याद रखना, सॉरी 6 यहां पर मैं लिख देता हूं। मोनोएटॉमिक के लिए, मोनोएटॉमिक गैस के लिए एफ की वैल्यू 3, डाई एटॉमिक के लिए हमेशा जब पूछा जाएगा खट से ही बोलोगे 5, पॉलीएटॉमिक के लिए एफ की वैल्यू 7, ओ सॉरी 6, कहाँ बता रहे हैं 7, 3 5 6 बार बार बोला जाएगा ये, तो तुमको यही मालूम होना चाहिए जो सभी को मालूम होता है। बट ये जो चीज़ें मैंने बताई ना वो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हो आपको समझने के लिए, ठीक है। आता है क्वेश्चन इस पे से आता है, बट जनरली अगर जब भी यूज करना होगा तो मोनोएटॉमिक 3, डायटॉमिक 5 और पॉलीएटॉमिक 6, 3 5 6 डायरेक्ट बोलोगे, ठीक है। ओके, सब लोग लिखो फटाफट से। ओके, तो मैं यहीं पर कंप्लीट कर देता हूं, 2 मिनट और बचे हैं, मैं केमिस्ट्री की क्लास में मिलता हूं, ठीक है। सब लोग आ जाओ यूट्यूब पर सब लोग आ जाओ केमिस्ट्री की क्लास लेने, केमिस्ट्री की क्लास यूट्यूब पर आ जाओ, 7 बजे से चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सब लोग आ जाओ केमिस्ट्री की क्लास लेने, चलो नोट कर दे, हटाएं इसको। अगर सब लोग एक बार यस सर लिख दो, मैं हटा देता हूं इसको, अगर लिख लियो तो यस आर नो, सब लोग यस आर नो लिखो, अगर लिख दोगे तो मैं फटाफट से इसको हटा दूंगा। केमिस्ट्री की क्लास में मिलते हैं यूट्यूब पे, सब लोग आ जाओ, 7 बजे से करेक्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लो भाई, 1 मिनट का टाइम मैं और देता हूं नोट करने के लिए, सब लोग फटाफट से नोट कर लो, अदरवाइज क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो रहा है, आज रुकने का टाइम नहीं है ना भाई। चलो सब लोग लिखो, कई लोग लिख चुके हैं, कंचन और मृत्युंजय, शिवांगी, पलक और अंकिता, वैभवी, सबको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे, सब लोग लिख चुके हैं। ओके बाय बाय, आ जाओ केमिस्ट्री की क्लास में, केमिस्ट्री की क्लास में मिलो यूट्यूब पे, सब लोग आ जाओ फटाफट से, बाय बाय।